Hi everyone, welcome back in Design by Umaira. In this video, we are going to recreate this stunning model inspired dress using a super easy method. You don't need to be an expert to make this outfit. It's a very straightforward design. If I can design it, you can definitely design it too. Watch the whole tutorial to see how easy it is to make this dress. So please don't skip any parts of this video. Trust the process. It might look simple now, but the final result is pure magic. Time is so precious. Without wasting a second, it's time to turn this inspiration into reality with a few simple steps. Let's get started on this pretty and easy outfit design. तो इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं ये E8000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। सेकेंड मैं यहाँ वाइट कलर का पर्ल बीड्स यूज़ कर रही हूँ विच इज़ इन मीडियम साइज सी। थर्ड यहाँ मैं ये 1/2 मीटर लेस यूज़ कर रही हूँ। ये लेस हमने ऑनलाइन परचेस किया है। नेक्स्ट ये वाली लेस हम 1.5 मीटर यूज़ करेंगे। इस लेस पे स्मॉल साइज़ का लीफ शेप वाला मिरर लगा हुआ है। ये इतना शाइन कर रहा है, मुझे ये लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो दोनों ही लेस मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट टाइम यूजिंग 2 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक जिसमें हम सिर्फ सूट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सूट की कटिंग करेंगे जिसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है जिसकी लेंथ अबाउट 35 इंचेस है। 4 फोल्ड होने के बाद इसकी विड्थ अबाउट 12.5 इंचेस है। फैब्रिक को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, यू कैन सी। इसी के साथ शोल्डर्स के लिए हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए हम 6.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट के लिए हम 12 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से स्लिट्स लेंथ के लिए हम 11 इंचेस पे मार्क करेंगे। इसी के साथ वेस्ट के लिए भी हम 11 इंचेस पे ही मार्क करेंगे। तीनों मार्क को इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक विड्थ हमने यहाँ पे 2.5 इंचेस पे मार्क किया है। फ्रंट नेक डीप 5 इंचेस पे मार्क करेंगे। दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए हम एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करेंगे। इसी के साथ इसकी भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नेक के ऊपर एक फैब्रिक स्ट्रिप स्टिच करके हम नेक की फिनिशिंग दे देंगे। आफ्टर स्टिचिंग अब इसे ऐसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे लाइक दिस। आफ्टर फोल्डिंग इट अब यहाँ से हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से ऐसे हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, हमने जो 7 इंचेस पे मार्क किया है वहाँ तक। अब इसे ऐसे हम ओपन करेंगे। अगेन इसे दूसरी साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हम हैंड से टैप करेंगे। अब इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्किंग हुई है हम इसे और डार्क कर लेंगे। अब नेक से लेकर जो शेप हमने ड्रॉ किया है इसमें ऐसे हम ग्लू अप्लाई करेंगे लाइक दिस। ग्लू अप्लाई करने के बाद ग्लू के ऊपर हम लेस को ऐसे 1 बाय 1 पेस्ट करेंगे। लेस को हमने पहले ही कट कर लिया है। इसी के साथ ये जो 1/2 मीटर लेस हमने यूज़ किया है इसे ऐसे नेकलाइन से प्लेस करते हुए इसे भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो इसे हमने स्टिच कर लिया है। अगेन हम इस पे एक और स्टिच दे रहे हैं ताकि लेस अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लेस को स्टिच करके फ्रंट नेक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने बैक पार्ट लिया है तो बैक नेक विड्थ हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। बैक नेक डीप हम 4.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए ऐसे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बैक नेक की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है तो अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे।
आफ्टर कटिंग अब इसके ऊपर एक फैब्रिक स्ट्रिप स्टिच करके हम बैक नेक की भी फिनिशिंग दे देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक लिया है जिसको हमने फोल्ड कर रखा है एंड इस फैब्रिक की लेंथ अबाउट 15 इंचेस है। 4 फोल्ड होने के बाद इसकी विड्थ अबाउट 12 इंचेस है। फैब्रिक को हमने यहाँ 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ आर्म के लिए हम 11 इंचेस पे मार्क करेंगे। आर्म होल डीप के लिए हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। कर्व शेप ड्रॉ करते हुए ऐसे दोनों मार्क को हम जॉइन कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम के लिए यहाँ हमने 7 इंचेस पे मार्क किया है। अब इन दोनों मार्क को भी हम ऐसे जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग स्लिप के बॉटम के सेंटर में ऐसे हम पर्ल बीड्स को 1/2 इंच के डिस्टेंस पे स्टिच करेंगे विथ हैंड। तो यहाँ हम बस 5 पर्ल बीड्स लगाएंगे, आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखकर इनके राइट साइड को मैच करते हुए दोनों के शोल्डर्स को एक साथ स्टिच कर लेंगे 1 बाय 1। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ हमारा दोनों स्लिप्स भी रेडी हो गया है। अब दोनों स्लिप्स को आर्म होल के साथ 1 बाय 1 स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसके साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। After finishing the entire stitching, here is the final result. It looks so pretty and was very easy to make. हमने बस सूट की डिजाइनिंग की है, हम इसको फारसी सलवार के साथ वेयर करेंगे। This short कुर्ती goes really well with a फारसी सलवार। आप इसके साथ फारसी सलवार बना सकते हो या फिर आप चाहो तो प्लाजो पैंट भी बना सकते हो। If you are planning to pair this with प्लाजो पैंट, you should add a few extra inches to the length of this कुर्ती for a better अगर look. आपको फारसी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो फारसी सलवार की डिटेल डिजाइनिंग वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। I will drop the link in the description so you can easily find it. And which color would you pick for this design? Do let me know in the comments. I hope this tutorial will be useful for you. Don't forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Keep designing, stay creative, and I will see you in the next one with something even more exciting. And thank you for letting me share this design with you. Thank you so much for watching this video. I really appreciate your time. Thank you.